हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2020-22 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से, जो कि एसएक बोर्ड के लिए है। बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि सर आप पॉलिटिकल के लिए वीडियो कब लाओगे। तो ये पॉलिटिकल के लिए वीडियो है। आज मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो आपका 100% है कि आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। प्री फाइनल में जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया था उसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि कितना आया था कितना नहीं आया था। और अगर मान लो कि आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा ना वो सब सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे अगर जाके चेक कर लोगे, सोल्यूशन के साथ मैं दे दूंगा, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करूंगा ये तुम्हारा 17, 18, 19 है ना, इसके पेपर्स में ही सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो उसके सॉल्यूशंस के साथ मैं आपको आंसर दे दूंगा। वो 4 साल के पेपर्स अगर आप कर लेते हो तो हो जाने वाला है आपका, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हो, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है राइट अबाउट द रोल एंड इंफॉर्मेशन ऑफ नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाम यानी कि नॉन अलाइनिंग मूवमेंट। तो ये दो क्वेश्चन आपको पहला चैप्टर से पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद दूसरे चैप्टर से अगर पढ़ोगे तो व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, इसे पढ़ सकते हैं। फिर शॉक थेरेपी क्या है, फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ना आपको सेकंड चैप्टर से पढ़ने हैं। फिर थर्ड चैप्टर पे चलोगे तो यूएस हेगोमनी एज अ हार्ड पावर, यूएस का जो हेगोमनी था हार्ड पावर, वो पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और उसका जस्टिफिकेशन भी आता है, तो बड़े क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड, नया जो लेटेस्ट ट्रेंड है इंडो यूएस रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। डिस्कस द राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर, और डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना का रिलेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस कर लो थोड़ा सा। आसियान क्या है, उसके 3 पिलर्स के बारे में पढ़ना है। फिर रोल एंड लिमिटेशन ऑफ सार्क, इस क्वेश्चन को पढ़ना है। हाउ कैन परमानेंट पीस बी स्टेब्लिश्ड इन साउथ एशिया, किस तरीके से परमानेंट पीस स्टेब्लिश कर सकते हैं साउथ एशिया में, इसके बारे में पढ़ना है। पॉइंट आउट द रीजंस विच लेड द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर द लिबरेशन मूवमेंट, तो ये क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डू यू थिंक दैट इंडिया शुड बी गिवन ए परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्वेश्चन को भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 से है। और मैंने हर चैप्टर को डिस्कस नहीं किया है, चैप्टर का सिर्फ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द माइग्रेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन माइग्रेशन एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इसके बारे में पढ़ो। ग्लोबल प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस गैस, इसके बारे में पढ़ना है बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस क्रिटिकली अबाउट, मतलब रिसोर्सेज ऑफ जियोपॉलिटिक्स के रिसोर्सेज क्या है उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है आपको पढ़ना है। डिस्कस इंडिया स्टैंड ऑन ग्लोबल एनवायरमेंट डिबेट्स, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ना, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, फेवर और अगेंस्ट वाले। फिर पार्ट बी के बुक से, पार्ट बी से तुम्हारा आपको पढ़ना है 2 फीचर्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन 2 रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1977 लोकसभा इलेक्शन, इसके बारे में पढ़ो। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ना। डिस्कस प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ना, बहुत ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, ग्रीन रिवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन क्या है उसको भी पढ़ना बहुत अच्छे से। उसके बाद डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975 को पढ़ना बहुत अच्छे से। 2 नेशन थ्योरी के बारे में पढ़ना कि 2 नेशन थ्योरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन 2 कॉजेस फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल एंड पार्टीज के बारे में पढ़ना है। डिस्कस ब्रीफली 2 चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है। दैट इंडिया हैड टू फेस इमरजेंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग को कौन सा चैलेंज फेस करने को मिला। तो ये सब क्वेश्चंस है जो कि आपको पढ़ने हैं। और बाकी भी क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से पढ़ लेना। डिस्कस करते रहूंगा क्वेश्चन, तो बहुत लेट हो जाएगा, आपका समय बहुत कीमती है। आप जाओ वहां पे डाउनलोड कर लो या फिर प्रिंट आउट करवा लो, किसी भी तरीके से आप ये क्वेश्चंस को पढ़ लेना। आपका एग्जाम जो है ना बहुत अच्छा होने वाला है।
अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, देखो कुछ मैं क्वेश्चन जब दे देता हूं ना तो कुछ लोग अब ये भी कहते हैं कि सर आप इसका सॉल्यूशन भी दीजिए। अब देखो एग्जाम के टाइम में क्वेश्चंस सॉल्यूशंस सारा चीज इतना साथ एक साथ मेंटेन कर मतलब इकट्ठा करके आप लोगों को देना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं करता रहूंगा। लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार मैं क्वेश्चन पैटर्न को डिस्कस कर देता हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे आने वाला है। देखो पार्ट ए में 6 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क वाले, ठीक है। उसके बाद होगा आपका 2 मार्क वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे, जैसे 1 2 3 हाँ 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी होंगे, फिर 4 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे और फिर 6 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे पार्ट ए से। 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में ना और होते हैं, ज्यादातर और रहते हैं 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में, लेकिन 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में ना और नहीं होते हैं। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑप्शंस वो बहुत ज्यादा डालेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको ज्यादा मिलेगा तो आपके लिए अच्छा है। फिर पार्ट बी से भी वही पैटर्न है, 1 मार्क वाले 6 क्वेश्चन आने वाले और फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद 4 मार्क वाले और फिर उसी तरीके से 6 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे। 6 मार्क वाले क्वेश्चन में पहले ऑप्शन आया करता था, इस साल शायद हो सकता है ज्यादा ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में ही ऑप्शन हो, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं भी होते हैं, लेकिन हाँ इस साल ज्यादातर ऑप्शन मिलने का उम्मीद है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए अभी रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर कोई भी टॉपिक अगर ऐसा है जिसके सॉल्यूशन नोट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।